नमस्ते ऑल मास्टर्स। तो आज गुरु पूर्णिमा है, उसके लिए आप सभी को बधाई। और हम सब गुरुओं को नमन करते हैं। पूरी रोशनी, आप देखो, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। कौन कौन से 5 तत्वों से बने हैं? मिट्टी, मिट्टी की खुशबू से, पानी से, वायु से, अग्नि से, आकाश से। कितनी प्योर कितने शुद्ध तत्वों से हम बने हुए हैं। और जब धरती पर आते हैं, शुद्ध चेतना के साथ हम इस धरती पर आते हैं। शुद्ध चेतना के साथ आने के बाद धीरे धीरे मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश सब मिलके उस शरीर के रूप में हम आते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम आत्मा का उद्धार करते तो हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा मन का शरीर है उसमें हम कहीं उलझ जाते हैं। इसी को कहते हैं कि एक आत्मा की यात्रा। एक आत्मा की यात्रा का मतलब कि हम उस पत्थर जगत से, मिट्टी जगत से चलते हैं। मिट्टी जगत से चलकर हम पौधे के जगत में पहुंचते हैं। पौधे के जगत से हम पशु पक्षी के जगत में पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर हम मनुष्य जगत में पहुंचते हैं। फिर हमें पता लगता है कि हमारा मन बन गया, मन में अहंकार आता है, और फिर हम उसी अहंकार को मिटाने के लिए ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं। और अकेले नहीं बढ़ते हैं। जब हम ध्यान साधना में रहने लगते हैं तो उसके साथ साथ गुरु प्रकाश के स्वरूप में, गंध के स्वरूप में, हवाओं के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में, अनेक अनेक तरह से वो हमारा साथ देता है। गुरु मतलब कि प्रकाश ही प्रकाश। आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपके गुरु कौन है? आपके गुरु आपके चारों तरफ जो चेतना फैली हुई है वो आपका गुरु है, जो बार बार हमें याद कराती है कि तुम चेतन हो, तुम प्रकाश में हो, तुम विराट हो, तुम शाश्वत हो, तुम मृत नहीं हो, तुम मृत नहीं हो। कितनी बार वो बताते हैं, लेकिन फिर हम शरीर में उलझकर उस चेतना को खो देते हैं। दूसरों को भी हम ये बात बताना चाहते हैं, लेकिन फिर उलझ जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने स्वरूप को याद करना है। समुद्र की एक बूंद बाहर आ गई तो बूंद के भीतर भी वो समुद्र ही है। ये बात हमें सीखनी है। गुरु पूर्णिमा प्रकाश ही प्रकाश, जहां पर आपने देखा कि सूर्य की पूरी रोशनी उस चंद्रमा पर पड़ती है तो पूर्णिमा होती है। पूरा प्रकाश। चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं, तो वो कहाँ से प्रकाश लेता है? वो सूर्य से लेता है। उसके सामने जब पूरा प्रकाश होता है तो चंद्रमा चमकता है। सेम इसी तरीके से हम भी उस परम आत्मा के स्वरूप के चमकते हुए तारे हैं। बस हम यहाँ पर धरती पर आते हैं अपने अनुभवों को सीखने के लिए। अलग अलग तरह के अनुभव करके हम अपनी आत्मा का विस्तार करते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा मतलब कि एक आत्मा से परम आत्मा खुद में बनना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। हम परमात्माओं को याद करते हैं जो बन चुके हैं। भगवान कृष्ण, हनुमान जी, महादेव, महादेवी,
अनेकों ऋषि हुए जो अभी हमारी धरती के चारों तरफ जो हमारी टेरिटरीज हैं उनको संभालते हैं। परशुराम, अश्वत्थामा, नारद मुनि, अनेकों नारी शक्ति के रूप में अनेकों देवियां जो हमेशा हमें आगे चलाती हैं, हमारे सृष्टि क्रम को बढ़ाती है। हमारे हाथों में अगर ताकत है तो लक्ष्मी माँ, गले में है तो सरस्वती माँ, आंखों के पास है तो अंजना माँ। कितनी कितनी शक्तियां हमारे भीतर ही हैं। बस वो तो हमें समझना है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, इस पे जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अखंड ध्यान में जाते हैं, तो हम अपने आप में उस कतरे कतरे में उस परम आत्मा के चेतन स्वरूप को बसाते हैं। कतरा कतरा मतलब कि एक एक कण में। ये किताब की बात नहीं है। कतरे कतरे में वो बस जाए, कतरा कतरा संपूर्ण हो जाए। और अगर हम मिटना भी चाहें तो मिट जाए, लेकिन वो कतरा कतरा इस पूरे ब्रह्मांड में मिल जाए एक चेतना के स्वरूप में। यहीं पर बैठे बैठे, घर में ही बैठे बैठे हम परम आत्मा की स्थिति तक पहुंच जाए। उस कतरे कतरे में इतनी शक्ति आ जाए कि एक छोटे से छोटा भी धागा हमें बांध ना सके, लिप्तता ना हो। ये गुरु पूर्णिमा का रहस्य हमें जानना है। हर बार जब पूर्णिमा आती है तो हम अखंड ध्यान करें, अखंड ध्यान करके अपने शरीरों को समझें कि ये जो शरीर है इस धरती पर ही है, ऊपर नहीं है। ऊपर अनेक लोगों में शरीर है ही नहीं। हम सिर्फ एनर्जी सिस्टम में से काम करते हैं। वहां हमारे पास भी एनर्जी शरीर है, जिसको हम प्राण में शरीर बोलते हैं। और प्राण में शरीर में अगर हम मन को ज्यादा विस्तार कर लें तो मन का विस्तार होता है, प्राण संकुचित हो जाता है। उसी लिए हम ध्यान करते हैं कि हम प्रकाश के स्वरूप में रहना सीखें। प्रकाश प्रकाश और प्रकाश, और कुछ भी ना हो। तो इसीलिए अलग अलग जीवन में अलग अलग लोगों के साथ जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे सामने वाले के भीतर भी जो चमक रहा है वो कौन है। वो चेतना का ही स्वरूप है, चाहे वो किसी भी जगत का। याद रखना है हम क्या करते हैं। अब अगर किसी भी पुस्तक की हम साइंटिफिकली बात करें तो वहां पर वो ये बताते हैं कि फॉरगेटफुलनेस, कि हम भूल जाते हैं जब इस धरती पर आते हैं। छोटा सा बच्चा हमारे घर में आता है तो उसको याद नहीं होता कि मैं पिछले जन्मों में कौन था, क्या कर रहा था। हाँ, उसको धीरे धीरे अगर हम उसका साथ देते हैं गुरु की भांति, उस बच्चे को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना के स्वरूप में हो, तो धीरे धीरे उस बच्चे को वही बातें याद आने लगती है कि हाँ मैं स्वयं में कौन हूँ। लेकिन अगर बच्चे को हम कुछ और बातें सिखाते, नहीं तुम्हें बस एक भौतिक जीवन के लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, अहंकार में हम उनको जीना, उसी को जीना सिखाते, तो कौन सा गुरु। माता पिता एक गुरु की भांति वो अपना कर्तव्य निभाए। माता पिता का कर्तव्य क्या है कि एक गुरु की तरह वो अपने बच्चों को एक शिक्षा दे, आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देना। आध्यात्मिक विज्ञान मतलब कि उसको ये बताएं कि तुम यहाँ पर इस धरती पर अपने प्रापंचिक जीवन के साथ साथ, अपने इस पारिवारिक जीवन के साथ साथ तुम्हें अपने आध्यात्मिक रास्ते को भी अपनाना है। जैसे गुरुकुल की शिक्षा होती थी। हनुमान जी 7 साल की उम्र में ध्यान करना सीख गए। प्रहलाद 7 साल की उम्र में ध्यान करना सीख गए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, अनेकों अनेकों जो परमात्माएं हुए, बचपन से ही उनके माता ने, पिता ने एक गुरु के स्वरूप में उनको ध्यान की शिक्षा देना सिखाया। तो आज का दिन बहुत बड़ा है, अगर हम समझें तो बहुत बड़ा है। अपने लिए हम अपने आप के भी गुरु हैं।
ब्रूस लिप्टन क्या बोलते हैं कि मेरी कोशिकाएं मेरी गुरु। और अगर हम सभी जितने भी हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि मैं तो मर ही गया था, मेरी तो सारी पीछे की रीढ़ की हड्डियां ही कट हो गई थी, टूट गई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं खुद में चेतना का स्वरूप हूँ, सारी हड्डियां जुड़ने लगी, वो ठीक हो गए। और आज पूरी दुनिया में यही बात बताते हैं कि तुम स्वयं में एक चेतना का स्वरूप हो, स्वयं में गुरु मतलब कि प्रकाश। किताबें जितनी भी हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वो एक गुरु के स्वरूप में हमारे सामने आती है। एक भी पुस्तक बिना गुरु के इजाजत के हम पढ़ नहीं सकते, एक भी पुस्तक। और अगर गुरु मास्टर हमारे साथ होता है तो उस पुस्तक को हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमेशा हम उससे पहले याद करते हैं उन सभी वैज्ञानिकों को, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को, जो इस अपने अनुभवों से निकलकर उन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। टॉरकोम साराटारियन की पुस्तकें, जिन्होंने ध्यान के बारे में, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, संगीत के बारे में बातें बताई। टॉरकोम साराटारियन की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो जिंदा है, वो यहीं पर है, वो प्रकाश जो वो हमें दे रहा है, तो हम उससे कितनी सारी बातें सीखते हैं। गुरु का शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप आंख बंद करो, किसी भी गुरु को याद करोगे, किसी भी गुरु को, वो कभी भी ये नहीं देखेंगे ये कौन है, कौन सी जात है, कौन सा धर्म है, कौन से घर में बैठा है, कहाँ पर बैठा है, कोई वो नहीं देखते, वो सिर्फ भीतर से प्रकाश देखते हैं। आप कभी भी किसी भी ऋषि को बुला सकते हो, महर्षि को, बस बनिस्बत कि आपके भीतर वो प्रकाश होना चाहिए, शुद्ध चेतना होनी चाहिए। अगर आपके पास शुद्ध चेतना है तो आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं, खुद आते हैं। ये अनुभव जब आप धीरे धीरे ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा गुरु तो खुद दर्शन देते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हिमालय नहीं जाना, किसी पहाड़ पे नहीं जाना, किसी घाटियों में जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में, आपके कमरे में वो आते हैं। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध चेतना स्वरूप, आप मन से परे, और मन से परे होते ही आप एक सुप्रा मेंटल बॉडी, यानी कि आप उच्च आत्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपके ऊपर से तो प्रकाश बरसता ही है, लेकिन आपके भीतर प्रेम और करुणा बरसने लगती है। तो इसीलिए गुरु की महिमा, हम गुरु को सही ढंग से समझें कि गुरु कौन होता है। पहले नॉर्मल लाइफ में हम गुरु को कैसे समझते हैं? आप देखिए कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले गुरु को कैसे जानते हैं? हम लाइनों में खड़े रहते हैं, खुद अनुभव करिए प्रैक्टिकली। अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझे हैं या आध्यात्मिकता को नहीं जानते हैं, ध्यान को नहीं जानते हैं, आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं, सही तरीके से योग को नहीं पहचानते हैं, तो हम सोचते हैं कि बाहर से कहीं हमें गुरु आकर, और गुरु से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। हम खुद के भीतर जब जाते हैं तब गुरु हमारी मदद करते हैं, हम भीतर नहीं जाएंगे तो गुरु हमारी मदद नहीं करेंगे। जैसे कई बार उदाहरण भी दिया, लगभग 5 साल पहले मैं बोस्निया गई, पिरामिड के बहुत बड़े पिरामिड्स हैं वहां पर, एक सन पिरामिड है, सूर्य का पिरामिड, तो वहां पे पिरामिड अपने आप में गुरु है। अब अगर हम गुरु पिरामिड के भीतर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, मन अभी भरा हुआ है सब चीजों से, तो वो पिरामिड हमें क्या दे सकता है? पिरामिड हमें कुछ नहीं दे सकता। वहां की वाइब्रेशन इवन हम उस पिरामिड में बैठते हुए भी महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन अनेक अनेक विचारों से भरा हुआ है। जब मन ही भरा हुआ है, हम अपने ही उस सामाजिक बुद्धि से भरे हुए हैं, समाज के ज्ञान से भरे हुए हैं,
उस बुद्धि से भरे हैं, तो पिरामिड हमें क्या देगा? वो हमारी एनर्जी, उसकी एनर्जी हमें छू भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा मन से लिप्त है। लेकिन जैसे ही मन खाली होगा तो आप अपने कमरे में बैठे हुए भी पिरामिड की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। वहां उस बॉस्निया भी जाने की जरूरत नहीं। बस सिंपल सी बात ये सीखनी है कि अगर आप प्रकाश को जानना चाहते हैं, गुरु को जानना चाहते हैं और गुरु के स्वरूप में उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हो, तो आपको मन से परे होना पड़ेगा, आपको समाज की बुद्धि से परे होना पड़ेगा, इस संग बुद्धि को हटाना पड़ेगा। नहीं, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली तो अहंकार आ जाता है। जब तक अहंकार नहीं जाएगा, आप खुद में अपने प्रकाश के स्वरूप में, उस कमल के स्वरूप में विकसित नहीं हो सकते। और कोई भी गुरु हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बस एक ही बात वो सिखाती है कि तुम्हें अपने आप में जागृत होना है। आपो दीपो भव, अपना दिया आपको खुद लगाना है, कोई नहीं लगा सकता, गुरु भी नहीं लगा सकता। गुरु के पास दुनिया बैठती है, लेकिन कौन एनलाइटन होता है? एनलाइटन वो होता है जो अपने आप में बदलता है, अपने आप में करेक्शंस करता है। हाँ, मैंने गलती की है, अब मैं सुधारूंगा उस गलती को। गुरु के पास बैठते ही आपको सारे ज्ञान आने लगते हैं। गुरु कौन? जब आपने आंखें बंद की तो आपकी आंखें बंद होते ही आपके चारों तरफ गुरु खुद आते हैं, आपके एंजल्स आते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, कितने कितने मास्टर्स आपके पास आने लगते हैं। गुरु की महिमा को बताया ही नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे एक बार की बात मैं बताती हूँ। अगर कोई देवी भी, कोई देवता भी जब इस धरती पर आते हैं, तो आनंदा करुणेश की पुस्तक से है ये, इसका जो अंश है जो मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं कि अगर देवी और देवताओं को भी गुरु के बगैर वो संपूर्ण रूप से परमात्मा, अगर वो और आगे हायर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको शरीर के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। अब अगर एक देवी धरती पर आ रही है या एक देवता ही धरती पर आ रहे हैं शरीर के रूप में, तो उनको गुरु की जरूरत क्या है? अगर मेरे मन में ये सवाल था जब मैं वो पुस्तक पढ़ रही थी, तो एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि गुरु मतलब कि जब तक वो खुद अपने अंदर से नहीं जागते, जब तक वो खुद अपने अंदर से नहीं जागेंगे, तब तक कोई भी गुरु आकर उनकी सहायता नहीं कर सकता। तो ये जब मैं उस पुस्तक को पढ़ रही थी, सीता माँ का उदाहरण था उसमें, भगवान राम का उदाहरण था। जब बच्चे हुए, बच्चे के स्वरूप में वो आए, तो उनको याद नहीं था कि मैं राम ही हूँ, मैंने पिछले जन्मों में इतने इस तरीके की साधना की है, तभी मैं यहाँ पर परमात्मा के रूप में आया हूँ। लेकिन जैसे ही उनको याद आने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उनकी साधना शुरू हुई, ऑटोमेटिकली उनको गुरु भी मिल गए। ऑटोमेटिकली सीता और राम दोनों एक दूसरे के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में एक दूसरे को बताने लगे, समझाने लगे, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, भले ही वो दूर चले गए उसके बावजूद भी। तो गुरु का मतलब ये है कि आप खुद में एनलाइटन हो रहे हैं, तब आपके पास अनेकों अनेकों तरीके से गुरु आते हैं। एक एग्जाम्पल और है, अभी पत्री सर से कुछ महीने पहले, लगभग 1 साल पहले पूछा कि मैं पहले इस वाली संस्था में जाता था, मैंने ये वाला गुरु बनाया, फिर मैं इस संस्था में जाता था, मैंने ये गुरु बनाया, फिर मैं इस संस्था में जाता था, मैंने ये गुरु बनाया, और अब मैं इस पिरामिड सोसाइटी में आपको गुरु के स्वरूप में देखता हूँ। तो पत्री सर ने कहा कि जब एक सड़क पे एक बच्चे को माता पिता हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, सड़क क्रॉस करना सिखाते हैं, तो माता पिता उसको सड़क को पार करना सिखा दिया, उसके बाद क्या वो बड़ा होने के बाद भी उसकी उंगली पकड़ता है माँ बाप की? तो वो खुद जो सवाल पूछ रही थी मास्टर, तो उसने कहा नहीं, कि जब बड़े हो जाते हैं तो कोई उंगली नहीं पकड़ता, वो खुद पार कर लेते हैं। तो सेम पत्री सर ने कहा कि आपका सांस ही आपका गुरु है। आपका गुरु कौन है?
आपकी किताबें आपके गुरु हैं। कोई आपको गुरु की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े होते हैं, आपका दिया खुद में भीतर जलने लगता है, तो आप स्वयं में ही जब प्रकाशित होते हैं, तो आपके चारों तरफ, आप जब जागृत अवस्था में होते हैं, तो वो ही आपको गुरु के रूप में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको कोई गुरु नहीं चाहिए, सांस ही आपका गुरु है, और आपकी किताबें आपके गुरु है, स्वाध्याय आपका गुरु है। तो इस प्रकार से हमें गुरु के अनेकों स्वरूपों को देखना चाहिए, एक जगह अटकना नहीं चाहिए कि हाँ बस मैं इस संस्था में हूँ, तो वो भी हमें बंधन बंधन है। आप किसी भी संस्था में बंधन बंधन है। ये तो आप सामने देखते हैं कि बंधन का मतलब क्या है। आप कहीं चिपके हुए हैं, तो चिपके हुए हैं तो बंधन में, सिंपल सी बात है। तो चिपकना ही क्यों है, आपको तो इससे परे जाना है। तो बंधनों को तोड़ना ही तो मुक्ति है, और क्या है। किसी भी बंधन को तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही हो, और चाहे वो आपका खुद का एक लालच हो कि हाँ मैं एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना चाहता हूँ। ये सारे बंधन आपको तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप इस ब्रह्मांड के कण कण में लीन हो सकते हैं। अगर एक भी बंधन आपने रखा, तो आप इस ब्रह्मांड में पूर्ण तरीके से लीन नहीं हो सकते। इसीलिए इन बंधनों को तोड़ने के लिए आपको ये ध्यान साधना के भीतर जाकर उस गुरु की महिमा को भी समझना है, उस प्रकाश को भी समझना है। सारे बंधनों को तोड़कर आप, जब तक आपकी ये शरीर का एक एक कण कण नहीं टूटता, इन बंधनों से परे नहीं होता, आप पूर्ण प्रकाश में नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें इस शरीर रूप में जो एक हमें मिला है, जो स्वरूप मिला है, इसका हम ज्यादा से ज्यादा भरपूर, हम आनंद के स्वरूप में हम इसका फायदा उठाएं कि हाँ हम जागृत अवस्था में हैं, हम जागते हुए अपने जीवन को सही तरीके से जिए, और दूसरों को भी हम खुद में भी ये मास्टर का मतलब है कि आप, अब आपके पास एक मास्टरी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है। आपके पास तो मास्टरी है, क्योंकि आप ध्यान साधना में हैं। तो आपको पता है कि मुझे कब फोन इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। तो मास्टरी, यही तो मास्टरी है, और यही गुरु है कि आपके पास एक मास्टरी आ गई कि कब मुझे अपने बच्चों के साथ बैठना है, कब मुझे नहीं बैठना है। अब हमेशा बच्चों के साथ बैठने से क्या होता है कि हम उनको प्लीज करते हैं, खुश रखते हैं। प्लीज नहीं करना है, आपकी मास्टरी है कि आपको कब बात करना है, कब नहीं करना है, कब स्वाध्याय करना है, कब नहीं करना है। इतनी सारी चीजों की मास्टरी आपके पास है। वो एक मास्टर बनना भी, मास्टर मीन्स आप स्वयं में प्रकाशित हो रहे हैं। और गुरु भी यही बताता है कि जाओ भाई, मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी है, अब आप जाइए और आप खुद में मास्टर बन जाए। मास्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई शिष्य हो। मास्टर क्रिएट्स मास्टर, याद रखिए हमेशा। एक सही गुरु, गुरु क्रिएट्स गुरु, गुरु नेवर क्रिएट्स डिसाइपल। हमेशा वो मास्टर ही बनाना चाहेगा। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का जो पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे कि जब डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा अपनी पुस्तक लिख रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा, तो उसमें बहुत सारी बातें मुंबई में रह के उन्होंने सीखी कि जो उनके गुरु थे उन्होंने यही बात सिखाई। अघोरा अघोरा उनके जो गुरु थे वो अघोरी थे, और उन्होंने ये सिखाया कि तुम खुद में मास्टर हो, खुद में प्रकाशित होना सीखो। मेरे से कब तक तुम हेल्प करते मांगते रहो, मैं तुम्हारी कब तक मदद करूं। खुद में जागो, खुद में अंदर ध्यान करो, साधना करो। जाओ किसी शमशान घाट पर बैठो, शमशान घाट पर बैठकर देखो कि मृत्यु क्या चीज है, शरीर क्या है, जानो, तुम जाकर देखो। तो अघोरी के बारे में हम, अगर हम साधारण आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं है, तो हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन अगर लॉ ऑफ कर्मा आप पढ़ेंगे और डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा एक अघोरी ये बात बताता है कि तुम खुद में जागृत हो रहे हो। खुद में जाओ, सीखो, कहीं पर भी बैठो, अंधेरे में बैठो। एक और मास्टर हैं जिन्होंने कोयले की खान में बैठ के
एनलाइटनमेंट लिया। सब कहते थे कोयले की खान में नहीं जाना, वहां पर बेकार है, वहां की एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, मत जाओ वहां पर। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो एनलाइटन्ड हुई लेडी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी, वो स्वयं में देखती थी। जश्मोहीन को ये कह दिया गया कि तू कुछ नहीं खाती है, लेकिन देखते हैं क्या तू अंधेरे में जी सकती है। 40 डेज अंधेरे में उन्होंने बिना कुछ खाए हुए अपना जीवन बिताया और सभी ने वैज्ञानिक रूप से देखा। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु अपने आप में एक बार हम याद भी करें तो हमारे पास आ जाते हैं। वो बियॉन्ड टाइम होते हैं, बियॉन्ड स्पेस होते हैं। वो अकाल मूर्त है, अकाल मूर्त, काल से परे हैं। आपको उनको सिर्फ याद ही करना है, बुलाना है, तो विद इन सेकेंड वो हमारे पास आ जाते हैं। बनिस्बत बस आप मन और अहंकार से परे हो। और अगर आप मन और अहंकार से परे हैं तो 50 साल भी मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मन को शून्य बनाना पड़ेगा, अहंकार से परे जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पर पूरे दिन आप अनेक अनेक तरीके से अन्नपूर्णा के गुरु के रूप में, हमारे सामने ये धरती गुरु के रूप में कितनी कितनी चीजें हैं जो हमें देते हैं, और हम उनको नतमस्तक होना चाहिए। थैंकफुलनेस, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव कि तुम कितना कुछ दे रही हो। एक धरती माँ जिसके ऊपर हम बैठे हैं, जिसके ऊपर हम अहंकार के रूप में अपना काम करते हैं, जीवन जीते हैं, उस धरती माँ को आज पूरा दिन जरूर से जरूर अपने भावों के साथ जब याद आए तुरंत उसको याद करिए। अच्छा, तू कितना कुछ दे रही है, कितना कुछ दे रही है, नहीं तो हम होते ही कहाँ। धरती नहीं है तो हम भी नहीं, गेहूं नहीं है तो हम भी नहीं, चावल नहीं है तो हम भी नहीं, शरीर आएगा ही नहीं, मरे समान है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। ओके मास्टर्स, कल सुबह फिर मिलते हैं, फिर से 2 घंटे का अखंड ध्यान। और कल हम गीता के अगले श्लोक पे चलेंगे, और वो भी युक्त आहार के ऊपर था, युक्त विहार के ऊपर है, तो उसकी चर्चा करेंगे। हरियाणा।